Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Faz Saeed from Time Institute Multan. Today I am presenting you the subject which name is Principles of Management. ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट बेसिकली इंसान के लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। जब इंसान पैदा हुआ तो उसे रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था, तो उसने उसके लिए उसकी तगदो के लिए काफ़ी मैनेजमेंट की। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट जब एक मैथ 10th स्टैंडर्ड से पास होकर निकलता है तो वो ये सोचता है, तो वो प्लान करता है कि उसने क्या बनना है, तो वो प्लानिंग कर रहा होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स बात करें मैनेजमेंट की स्टार्ट की, तो मैनेजमेंट बेसिकली बिज़नेस फील्ड में 20th सेंचुरी से एक बैकबोन की हैसियत हासिल कर चुका है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट is the process of getting things done effective and efficient through and with the people. Management is an attainment of organizational goal in an effective and efficient manners through planning, organizing, leading and controlling. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को हासिल करते हैं इस तरह से कि वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रहें लोगों के साथ मिलकर। मैनेजमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग करते हुए चीज़ों को हासिल करने का नाम है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, प्रोसेस, यहाँ पर वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट का हामिल है। वर्ड प्रोसेस, अफेक्टिव एंड एफिशिएंट। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के साथ मिलकर एफिशिएंट और एफिशिएंटली मैनर में चीज़ों को हासिल करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हासिल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस डेफिनेशन में 3 वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। वर्ड प्रोसेस मीन्स प्लानिंग, organizing, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट्स, चीज़ों को हासिल करने के लिए बेसिकली जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लीड करते हैं और देन उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? एफिशिएंसी is doing the correct task. It refers to input and output and seeks the minimize
रिसोर्स ऑफ कॉस्ट। जी स्टूडेंट्स, वर्ड एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एफिशिएंसी मींस कि कम से कम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना। एक अच्छे मैनेजर के लिए एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मिनिमम आउटपुट देकर वो मैक्सिमम आउटपुट हासिल करेगा ताकि वो क्या कर सके, अपना टाइम और अपना कॉस्ट दोनों बचा सके। एफिशिएंसी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है स्टूडेंट्स कि हर हाल में ही हमें मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट हासिल किया जा सके। एफिशिएंसी इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कंपनी ए थी और ये कंपनी बी है। तो कंपनी ए और कंपनी बी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि कंपनी ए ने रॉ मटेरियल मोबाइल्स का कंपनी बी को देना है, और डिसाइड ये हुआ कि जो क्वालिटी वो A+ स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो कंपनी ए का मैनेजर चूँकि एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा कि मिनिमम इनपुट का मतलब क्या होगा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि मिनिमम आउटपुट देकर वो मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मिनिमम आउटपुट एक मैनेजर देता है, तो हो सकता है मिनिमम इनपुट देने से वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड ना रहे, तो इस केस में वो एफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए वर्ड एफिशिएंसी के साथ अफेक्टिव का यूज़ हुआ है। अफेक्टिव मीन्स doing the right things, it is an attainment of goals। यानी कि आपने वो काम करने हैं जिससे गोल हासिल हो सके। इस केस में ये एफिशिएंट तो रहा, लेकिन क्वालिटी की बेस पर वो इनएफिशिएंट हो गया। इसीलिए एफिशिएंसी के साथ साथ अफेक्टिव होना भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये अफेक्टिव होगा तो अपना गोल अचीव कर सकेगा। बिकॉज अगर ये इनएफिशिएंट रहा तो डील कैंसिल हो सकती है कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि एफिशिएंसी मींस मिनिमम आउटपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना, और वर्ड अफेक्टिव मींस डूइंग द राइट थिंग्स टू गेट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम देखें तो बहुत से एग्जांपल्स मौजूद हैं एफिशिएंसी की। जैसे पाकिस्तान में ही ले लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनमें जो कंसाइनमेंट्स होती हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, वो एफिशिएंसी नहीं रखते बल्कि अफेक्टिवनेस रखते हैं। मींस मिनिमम आउटपुट देकर वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं हासिल कर सकते। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वो ना टाइम बचा सकते हैं और ना ही कॉस्ट बचा सकते हैं। इसीलिए हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर की कंपनीज़ को दिए जाते हैं। तो वो अफेक्टिव तो होते हैं बट वो एफिशिएंस नहीं रहते। मैनेजमेंट हमें कहती है कि एक अच्छे मैनेजर को प्लान करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये जानता हो, एक अच्छे मैनेजर को मैनेजमेंट संभालने के लिए ज़रूरी है कि वो एफिशिएंसी और अफेक्टिव दोनों को एट अ टाइम लेकर चले। ऐसा नहीं है कि अगर एफिशिएंसी हो और अफेक्टिवनेस ना रहे तो भी वो एक अच्छी बात नहीं समझी जाएगी। इसी तरह से अगर अफेक्टिव हो और वो एफिशिएंस ना हो तो ये भी एक अच्छी बात नहीं समझी जाती। नाउ स्टार्ट्स स्टूडेंट्स, हमने बात की यहाँ पर कि प्रोसेस का मतलब था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट फंक्शंस। जी स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट फंक्शंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस, तो स्टूडेंट्स हम इन्हें पोल्क का नाम देकर भी याद रख सकते हैं। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, L stands for leading,
C stands for controlling. ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट प्लानिंग से। बेसिकली प्लान हम सब लोग ही बनाते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग बेसिकली है क्या? प्लानिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन इट रेफर्स टू द goal of the organization and decide in advance what needed, what action needed to get the organizational goal. Number 1, where we are, what we want to go, what is our destination, and number 4, what to do. Number 5, using the resources. जी स्टूडेंट्स, प्लानिंग बेसिकली मैनेजमेंट फंक्शन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि लीडिंग फंक्शन होगा। प्लानिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर को प्लान कर सकें, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट कि मिस्टर ए ने स्टूडेंट्स प्लान किया कि वो लाहौर जाएगा। तो मिस्टर ए ये देखेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, व्हाट वी वांट टू गो, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मिस्टर ए लाहौर जाना चाहता है, व्हाट इज़ आवर डेस्टिनेशन। तो मिस्टर ए ये सोचेगा कि लाहौर जाने के लिए मेरी मंजिल क्या है? लाहौर है। और लाहौर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और मुझे वो कौन कौन से ज़राए या रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे जिससे मैं लाहौर पहुंच सकूं। यहाँ पर लेट्स सपोज मिस्टर ए ये डिसाइड करेगा कि कार के थ्रू जाया जाए, बसेस के थ्रू जाया जाए, या फिर रेलवे लाइंस के थ्रू जाया जाए। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम खुद अपनी एक लाइफ पर अगर गौर करें तो बेसिकली हम भी प्लान करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, आफ्टर मैट्रिक वो प्लान करता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाकर मैं किस पीक तक जाऊँगा। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसके बायो के सब्जेक्ट्स थे, तो वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो मैट्रिक स्टैंडर्ड के बाद वो अपने मार्क्स को देखेगा और वो देखेगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, आया कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि मैं आगे जाऊँ या मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। तो यहाँ उसने कहा कि मैं 10th पे क्लास आफ्टर 10th पास कर खड़ा हूँ और मुझे मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, और मेरी मंजिल क्या है, आया कि वो मेडिकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन तक जाएगा या इससे आगे जाएगा। और उस डॉक्टर बनने के लिए व्हाट टू डू, उसे क्या करना होगा, उसे कितनी स्टडी करनी होगी, इसे क्या चाहिए, इसे कितने रिक्वायरमेंट चाहिए। यूजिंग द रिसोर्सेज, उसे डॉक्टर बनने के लिए वो कौन कौन सी वे चाहिए जिससे वो डॉक्टर बन सके। हो सकता है उस रिसोर्सेज में उसके टीचर्स हैं, उसके फाइनेंशियली बजट्स भी आ सकते हैं, उसकी हेल्पिंग मटेरियल है, उसकी स्टडी का मीडिया है, क्योंकि वो किस वे से एजुकेशन लेगा और वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा डॉक्टर बन सके। तो मैनेजमेंट फंक्शन में स्टूडेंट्स प्लानिंग जो स्टेप था वो यही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग पर। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग से पहले मैं क्योंकि हम मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ रहे हैं और एक मैनेजर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा मैनेजर जो प्लान करेगा, तो प्लानिंग में वो क्या सोचेगा कि इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज क्या है और हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस स्टैंडर्ड पर लेकर आना चाहते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, और उसके लिए
क्या करना होगा के बाद हमें वो कौन से ज़राए इस्तेमाल करने होंगे कि जहाँ तक हम अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन तक पहुँच सकें। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास स्टूडेंट्स आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जी स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजिंग is the combining and coordinating the human resource, human, financial, physical, informational and other resources। जी स्टूडेंट्स, प्लानिंग करने के बाद अब मैनेजर ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को इकट्ठा करना है। तो उस चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन स्ट्रेंथ देखेगा कि हमारे पास ह्यूमन फोर्स कितनी है, हमारे पास एम्प्लॉयर्स कितने हैं, हमारे हमारी सबॉर्डिनेट्स की टेक्निक्स कितनी हैं, और वो इस गोल को हासिल करने के लिए क्या रोल अदा करेंगे। नेक्स्ट, एक अच्छा मैनेजर अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को भी देखेगा। ऐसा नहीं कि जो प्लान उसने किया और उसके लिए उसके पास फाइनेंशियल एसेट्स ही मौजूद ना हो, तो वो अपने फाइनेंशियली रेंज में रहते हुए चीज़ों को हल करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से फिज़िकल स्टूडेंट्स, हमारे पास फिज़िकल में उसकी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो देखेंगे। इंफॉर्मेशनल का मतलब कि हमारे पास कौन कौन से इंफॉर्मेटिव जो वे हैं जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल तक लेकर जाने के लिए। एंड अदर रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरनल रिसोर्स, एक्सटर्नल रिसोर्स ये मौजूद हैं। तो एक अच्छा मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग करते हुए क्या चीज़ें देखेगा स्टूडेंट्स? अट्रैक्टिंग पीपल टूवर्ड्स the organization. Number 2, grouping jobs. Number 3, allocating resources. And number 5th is specifying the job responsibilities. Job responsibilities. जी स्टूडेंट्स, एक अच्छे मैनेजर को ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना होगा? अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लोग लेकर आने होंगे जो उस प्लान को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी होंगे। ऐसा नहीं है कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे से कराया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्लान जिस बंदे के अकॉर्डिंग करना होगा, हम वही बंदा लेकर हायर करेंगे और उसी की उसे महारत हासिल होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्रुपिंग जॉब्स, के जॉब्स को ग्रुपिंग में एलोकेट करना, ये ऑर्गेनाइजिंग का एक हिस्सा है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अगेन हमने ये वहाँ बात कर चुके हैं कि एलोकेटिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा कि ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल और इंफॉर्मेशनल एंड अदर रिसोर्सेज को अरेंज करना एक अच्छे मैनेजर का हिस्सा होगा। क्रिएट इन्वायरमेंट ऑफ द वर्क, ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा एक अच्छा मैनेजर जहाँ से एक ऑफिशियली जो है वो वर्क किया जा सके, काम का आगाज़ किया जा सके। स्पेसिफाइंग द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होगा स्टूडेंट्स के जॉब को एलोकेट करना, हर एम्प्लॉय को उसकी ज़िम्मेदारी संभालना, उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है। ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जो एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजिंग में देखने होते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स लीडिंग पर। लीडिंग बेसिकली लीडर से वर्ड निकला है। लीडिंग stimulating and motivating to the people to get the higher performance. To get the higher performance. जी स्टूडेंट्स, लीडिंग की जो रोल है लीडिंग का, लीडिंग बेसिकली क्या है कि लोगों की हौसला अफजाई करना ताकि वो हाई परफॉर्मेंस दे सकें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को हासिल कर सकें। तो लीडिंग बेसिकली हेल्पिंग अदर्स टूवर्ड्स गोल, inspiring them towards the goals, and number 3 is giving directions in their efforts. जी स्टूडेंट्स, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर होना ज़रूरी है। एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छा मैनेजर ही एक अच्छा लीडर हो सकता है, और जो अच्छा लीडर नहीं है वो अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता। तो बेसिकली लीडिंग में जो मैनेजर का रोल है वो क्या करेगा, लोगों की मदद करेगा ताकि लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल को हासिल किया जा सके, उन्हें इंस्पायर करेगा और उन्हें डायरेक्शन देगा अगर वो कहीं मिस्टेक करते हैं तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास लीडिंग। एंड नंबर 4 इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग द management function of monitoring performance and making changes if required. जी स्टूडेंट्स, हमारे ये जो पहले 3 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, तो इन सब के बाद कंट्रोलिंग एक बेसिक हमारे पास एक फाइनल मैनेजमेंट फंक्शन है जहाँ पर कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेट्स सपोज अगर एक कंट्रोल डिफेंस मिनिस्टर से कोई मिस्टेक हो जाए तो पूरी की पूरी कौम को शिकस्त हो सकती है। इसी तरह से ये 3 फंक्शंस अगर इनमें कोई मिस्टेक रहे तो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन फाइनल जो स्टेप है हमारा कंट्रोलिंग का, अगर एक मैनेजर से यहाँ मिस्टेक हो गई तो हमारे पूरे के पूरे मैनेजमेंट सर्कल को ये अफेक्ट कर सकती है। तो मैनेजमेंट बेसिकली कंट्रोलिंग क्या है कि मैनेजर ने प्लानिंग की, उसको ऑर्गेनाइज भी किया, उसको लीड भी किया, और 4th स्टेप है अब उसको लीड करने के बाद कंट्रोल रखने का। मींस कि एक चीज़ जो एक सर्कल में चल रही है, एक चीज़ जो फाइनल होने जा रही है, उस पर कंट्रोल रखना। अगर कुछ चीज़ें इररेलेवेंट हो रही होंगी तो वो इररेलेवेंट को देखेगा, यानी कि लर्न करेगा और उसे रिमूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसे चेंज कर देगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास मैनेजमेंट फंक्शंस। आई रिपीट कि हमने आज क्या पढ़ा, एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। हमने कहा व्हाट इज़ मैनेजमेंट,
व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ इफेक्टिव, व्हाट इज़ एफिशिएंसी, व्हाट इज़ मैनेजमेंट फंक्शंस। तो मैनेजमेंट फंक्शन में स्टूडेंट्स जब हम लोग आए तो हमने कहा कि प्लानिंग क्या है, एक प्री डिफाइंड स्टेप है जिसमें हम अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स करते हैं। फिर हमने कहा उस प्लान के बाद उसे ऑर्गेनाइज भी करना है। ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, अपनी मैन पावर, अपनी फ़िज़िकल पावर, अपनी इंफॉर्मेशनल पावर को इकट्ठा करना है। नंबर थर्ड पे हमने कहा कि लीड करना मींस एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें सुपरवाइज़ करेगा, उनकी हेल्प करेगा, उन्हें डायरेक्शन देगा। नंबर फोर पे हमने कहा कि कंट्रोलिंग एक फोर्थ स्टेप एक बेसिकली एक फाइनलाइज स्टेप है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। तो जो चीज़ें इररिलेवेंट हो रही होंगी तो एक अच्छा मैनेजर उसे कंट्रोल कर उसे रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज तक का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।